हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। का स्वागत है गाइस आप लोगों का मेरे चैनल में। देखिए वीडियो आज हमारी है जीडीपी ग्रोथ पे। जैसे कि आप देख रहे हो 28 नवंबर की ये न्यूज़ है और मैंने जीडीपी ग्रोथ के बारे में पहले भी बताया था। कहते कि S&P कट इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। तो गाइस चलिए नजर डालते हैं। देखिए S&P ग्लोबल रेटिंग हैज कट इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर करंट फिजिकल ईयर, जो कि आप बोल सकते हो 7% है, बट सेट द डोमेस्टिक डिमांड लेड इकोनॉमिक विल बी लेस इम्पैक्टेड बाय द ग्लोबल स्लो डाउन। तो जिस तरीके से आपको मतलब इसने बहुत कम इम्पैक्ट करा है, बहुत ही स्लो डाउन, एंड इट सैड ऑन मंडे, जो कि मंडे कहा गया है। S&P हैड इन सितंबर प्रोजेक्टेड द इंडियन इकोनॉमिक टू ग्रो 7.3% इन 2023 एंड 6.5% द नेक्स्ट फिजिकल ईयर। जैसे कि गाइस पहले जब प्रोजेक्ट किया गया था उसके अकॉर्डिंगली बताया गया है कि जो एस्टिमेट लगाया गया था वो 7.3% का लगाया गया था इकोनॉमिक ग्रो का, और जो कि नेक्स्ट ईयर का लगाया है 6.5% का। मतलब गाइस देख रहे हैं आप डे बाय डे जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम होती जा रही है। द ग्लोबल स्लोडाउन विल हैव लेस इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक डिमांड लेड इकोनॉमिक सच एज इंडिया। ग्लोबल स्लोडाउन बता रहे हैं कि बहुत कम इफेक्ट करेगा हमारे इकोनॉमिक उस पे। इंडियाज आउटपुट विल एक्सपैंड 7% इन फिजिकल ईयर 2022 से 23 एंड 6% जो कि इसका नेक्स्ट, मतलब कह रहे हैं कि जो इंडिया का आउटपुट एक्सपैंड जो निकल कर आएगा वो 7% निकल कर आएगा, जो कि अभी इस साल के लिए और आने वाले साल के लिए 6% है गाइस। तो देखिए S&P ग्लोबल रेटिंग एशिया पैसिफिक चीफ इकोनॉमिक्स ने इस बात को बोला है। गाइस ये आप लोगों को भी पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जीडीपी हमारी जो ग्रोथ है वो कम हो ही रही है। S&P joins a host of agencies which have slashed India's economic growth projection for current fiscal year, citing slowdown in global economic, जो कि slowdown रियली में है ही। रशिया यूक्रेन वॉर बिसाइड राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन। रशिया और यूक्रेन की जो वॉर थी गाइस उसने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, इन्फ्लेशन को भी बढ़ाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जीडीपी पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर पड़ा है। देखिए गोल्डमैन जो कि जो सुनार है हम जिसको बोलते हैं, सैक्स ग्रुप इंक, गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक सी इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोइंग नेक्स्ट ईयर, सिटिंग अ हिट टू कंज्यूमर डिमांड फॉर हायर बोरिंग कॉस्ट एंड फेडिंग बेनिफिट फ्रॉम पैंडेमिक रीओपनिंग while lowering its growth forecast. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एक्सपैंड बाय 5.9% होगा, जो कि 2023 तक कैलेंडर के अकॉर्डिंगली, एंड फ्रॉम ऑन एस्टिमेट 6.9% दिस ईयर, गोल्डमैन सेड इन रिपोर्ट लास्ट वीक। एंड ग्रोथ विल likely be a tale of two halves, with a slower first half as the reopening boost rates and monetary tightening weigh on domestic demand. In the second half, growth is likely to re-accelerate as global growth recovers, drag from net export diminishes, and investment cycle picks up. The note stated, Goldman sees a pickup in investment cycle towards the second half of 2023 से एडिंग इंडियाज ग्रोथ रिबाउंड। गाइज वहीं वर्ल्ड बैंक की बात करें तो देखिए ग्रोथ एस्टिमेट जो इंडिया का 100% बेसिस ऑन टू 6.5% लगाया गया है, एंड IMF ट्रिम्ड करा गया है 6.8% एंड फ्रॉम 7.4%। एशियन डेवलपमेंट बैंक टू हैज कट प्रोजेक्शन टू 7% एंड 7.5% अर्लियर। RBI एक्सपेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि टू भी हो सकती है करंट फिजिकली में 7% की। गाइज देखिए गाइस इंडिया होलसेल एंड रिटेल इन्फ्लेशन फैल इन अक्टूबर, जो कि अक्टूबर में गिर गया था एक तरीके से आप कह सकते हो होलसेल, बट वहीं रिमेनिंग हाई ऑफ द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर मेनली ड्यू टू सप्लाई चेन जो मिलती है हमें, उसकी वजह से जो डिस्टर्ब हुई थी यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से बहुत ही आउटब्रेक हुई गाइस। देखिए जो वॉर हुआ उसकी वजह से रेट तो बढ़ा ही बढ़ा, इन्फ्लेशन भी बढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं जीडीपी भी इफेक्ट पड़ा है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज ऑल्सो स्लैश्ड इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 22 की है 7% फ्रॉम 7.7% एस्टिमेटेड अर्लियर। ठीक है, सिटिंग मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग हायर इन्फ्लेशन इन इवन डिस्ट्रीब्यूशन मॉनसून एंड स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ। तो गाइस देखिए कहीं ना कहीं जीडीपी तो इफेक्ट हुआ है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी इफेक्ट हुई है। बाकी गाइस देखते हैं क्या होता है आगे चल के, क्योंकि देखिए जीडीपी इफेक्ट होती है तो इंडिया की इकोनॉमिक भी इफेक्ट होती है और कहीं ना कहीं हमारा शेयर बाजार भी इफेक्ट होता ही है। इन्फ्लेशन बढ़ता है, प्राइस बढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारी इफ़ेक्ट करती हैं, हमारी जो बेसिकली नीड्स वाली हैं, उसकी वजह से हमारा जो इंडियन
स्टॉक मार्केट है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। सो गाइज बाकी क्या होता है वो तो पता लग ही जाएगा, बाकी आप न्यूज़ पे बने ही रहेंगे एंड मेरी वीडियो पे भी ज़रूर बने रहिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए एजुकेशन पर्पज से थी और एक नॉलेज बेस्ड थी। सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बैठ में बैठ सकते। बाय गाइस, थैंक यू।